साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा सुंदर वन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज प्रकृति के एक पौधे से आप शिक्षा लीजिए। आज भारत के लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण है। आज 26 अप्रैल है। कृपया इस प्रचंड गर्मी में भी मतदान करने अवश्य जाइए, क्योंकि प्रकृति, नेचर, पेड़ पौधे अपना काम किसी भी हालत में नहीं रोकते, चाहे जितनी विपरीत स्थिति हो, और उसके भविष्य में परिणाम अच्छे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। आज ये अपील है और आज का विचार भी है, सुनिए अवश्य। और मिलने वाले जुलने वालों को फॉरवर्ड कर दीजिए। शायद आपके प्रयास से एक मत बढ़ जाए, देश में लोकतंत्र की विजय हो। सही लोकतंत्र यही है कि मतदान अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक लोग अपने अधिकार को इस लोकतंत्र में पहचानें, समझें व अपने अधिकार का उपयोग करें। आज आपको हम लखनऊ में एक बेल के पेड़ के पास ले चल रहे हैं। ये बेल का पेड़ है और देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सूर्य निकल रहे हैं, अपनी बिल्कुल लालिमा पर हैं। सामने आप देख लीजिए, अभी सुबह का 5 साढ़े 5 बज रहा है, लेकिन प्रचंड वेग से निकल रहे हैं और लगभग 50 डिग्री तक आज गर्माहट पहुँचेगी। और उसमें देखो, ये पेड़ बेल का है कि ये मनुष्य का विरोधी है। एक भी पत्ते नहीं, लेकिन फल लगे हुए हैं, फलों से भरा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्या इसमें कोई प्रकृति का विज्ञान है? क्या इसमें कोई विज्ञान छिपा हुआ है कि जब मानव को छाया के लिए पत्तों की आवश्यकता है, तब इसमें फल दिखाई दे रहे हैं कि अंधा, मतलब कम जिसको दिखाई पड़ रहा हो, वो भी इन फलों को देख ले? ऐसा है। और दूर से दिखाई दे रहे हैं। शायद इसलिए भी पेड़ ने सुरक्षा का वो रखा है कि यदि किसी फल कोई किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका सिर में चोट आ सकती है। इसलिए प्रकृति ने ये संरचना की है कि दूर से ही देख लो कि ये फल नहीं, ये अमृत तत्व है। बेल अमृत है, अमृत। वही अमृत जो समुद्र मंथन में निकला था। समुद्र मंथन हुआ हो या न हुआ हो, इसका वैज्ञानिक आधार हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रकृति का विज्ञान हमेशा चलता रहता है। तो हमारे एक सज्जन ने कहा कि इससे आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या अपील है? तो मेरा उत्तर है कि हे महानुभाव मानो, हे श्रेष्ठतम मानो, ईश्वर की कृति मानो, आपकी सोच वहीं तक है जहाँ तक आप अपने भौतिक सुख के लिए सोचते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि गर्मी है, भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हमें पेड़ों में पत्तों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें इस वृक्ष ने और इससे आगे की प्रक्रिया को सोच रखा है कि इस भूमि को ठंडा कैसे रखा जाए। इसके लिए इसके सारे पत्ते ज़मीन पर गिर गए हैं और आगे अब बारिश का सीजन आएगा तो वही पत्ते प्रकृति का मूल आधार बनेंगे। और मानो, आपको, हे महामानव आदमी, आपको छाया के लिए और आपके भौतिक सुख के लिए ये हमने बट वृक्ष पैदा किया है। ये बरगद का बनियान वृक्ष है। और देखो, एक तरफ सूर्य चमक रहे हैं, आप सूर्य जी के दर्शन कर लीजिए, और दूसरी तरफ ये बट वृक्ष उसी तरह से लालिमा लिए हुए है और इसके बड़े बड़े पत्ते हैं जो एकदम अम्ब्रेला की तरह हो जाते हैं, जो आपको प्राकृतिक छाया देते हैं। अभी गर्मियों से बचाएंगे, फिर बारिश से बचाएंगे। और ये भी है कि अब जो मई का महीना आता है, इसमें सबसे ज़्यादा भागवत और पुराण सुनी जाती हैं। अब तो आधुनिक टेंटों में सुनी जा रही हैं, बड़े बड़े टेंट करोड़ों रुपए के लग रहे हैं। लेकिन पहले जब आपके पास साधन नहीं थे तो इसी बट वृक्ष के नीचे ही राम कथा सुनने का प्रावधान था, भागवत सुनने का प्रावधान था। बट और पाखर वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे नहीं। पीपल वृक्ष को डिस्टर्ब मत करो, उसको तो प्राणवायु ऑक्सीजन देने दो, और बेल के वृक्ष को भगवान शिव में अर्पित करते रहो, बेल के पत्तों को, जिससे प्रकृति का जीवन तंत्र बचा रहे। ये है महान ज्ञान, आपको आज दे दिया हमने। और साथ में अपील भी कर दी कि यदि अभी आपने एक भी पौधा न लगाया हो तो पौधा अवश्य लगा लें। हाँ, और जीव जंतुओं को खाने पीने पानी की व्यवस्था भी कर दें। अपील है।
आपको छाया के लिए ये देखिए पाखर, ऐसा सुंदर पौधा जो ब्रह्म तत्व से ओतप्रोत है, ये उपलब्ध कराया है। पीपल उपलब्ध कराया है। देखिए हमारी बगिया में ये चंपा के फूल आज ही खिल गए हैं, सुंदर हैं, सुहावने हैं। ये बेल में जो पत्ते नहीं हैं उसकी कमी को ये पूरा करेंगे। ये गर्मियों भर इनमें पत्ते और फूल भरे होंगे। इनका आप उपयोग करिए।